नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब बहुत कम समय बचा है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यह क्वेश्चन सीरीज हम 2011 से लेकर 2024 तक सॉल्व करवाएंगे। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर बी है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर सी है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर डी है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत यह बतलाता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन नंबर ए प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात स्कूल की संपूर्ण गतिविधियां, कार्यक्रम, शिक्षक तथा पाठचर्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए समूह की पहचान का। ऑप्शन नंबर बी समूह आज्ञाकारिता का। ऑप्शन नंबर सी है समूह निर्देश अनुपालन का। ऑप्शन नंबर डी है समूह की अनुरूपता का। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समूह की अनुरूपता का। यदि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों के ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप अपने आप को उस समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों आदि को आत्मसात करते हैं और उस समूह के अनुरूप अपना समाजीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक। ऑप्शन नंबर बी पूर्व परिचालन। ऑप्शन नंबर सी मूर्त परिचालन। ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक परिचालन। पियाजे के क्वेश्चन में ये ऑप्शन बार बार मिलेगा, इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व परिचालन, कंक्रीट ऑपरेशन यानी मूर्त परिचालन, फॉर्मल ऑपरेशन यानी औपचारिक परिचालन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है सेंसरी मोटर संवेदी गामक। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त होती है, अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं
तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती। संज्ञानात्मक विकास की संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन नंबर ए 12 से 18 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 18 से 24 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 24 से 30 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 30 से 36 मंथ। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है 18 से 24 मंथ। 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। प्रारंभ में उनके वाक्य अस्पष्ट व भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। वे अपने बनाए टूटे फूटे वाक्यों में बोलने के साथ साथ तदनुरूप हाव भाव भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है गैल्टन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बिने के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है टर्मन के द्वारा। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है स्टर्न के द्वारा। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुलहमान ने सन 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता को किससे संबंधित माना जाता है कि अवधारणा से संबंध माना जाता है? क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सृजनात्मकता को डॉट है संबंधित माना जाता है कि अवधारणा से संबंधित होना चाहिए, संबंधित माना जाता है। ये इतना गलत है। यहाँ क्वेश्चन है सृजनात्मकता को किससे संबंधित माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव बौद्धिकता, ऑप्शन नंबर बी है रवादार बौद्धिकता, ऑप्शन नंबर सी है अभिसरित सोच, ऑप्शन नंबर डी है विविध सोच। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि संबंधी, ऑप्शन नंबर बी व्याकरणिक, ऑप्शन नंबर सी वाक्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी विभक्ति विषयक। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि संबंधी। किसी भाषा के स्वर्गीय ध्वनि संयोजकों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद तथा रूप अथवा रूपिम आदि सभी
सार्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत प्रभावित, ऑप्शन नंबर बी भाषा निर्धारित, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक भाषाई उद्धृत। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। यह सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। इनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित भी करती है और प्रभावित भी करती है, जबकि पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है, यह किसी भी संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है किसका? ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि का, ऑप्शन नंबर बी कलन विधि का, ऑप्शन नंबर सी मानसिक दृढ़ता का, ऑप्शन नंबर डी है अनुमानी विधि का। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है अनुमानी विधि का। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। इस कार्य में वह शिक्षण की अनुमानी या अन्वेषण विधि का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है किसका उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर ए कम करने की विधि का, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक विस्तारण विधि का, ऑप्शन नंबर सी है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ऑप्शन नंबर डी है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्से में विभाजित कर आसान बना लेती है, अर्थात वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि ऑप्शन नंबर ए लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण है, ऑप्शन नंबर बी है लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, ऑप्शन नंबर डी है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, ऑप्शन नंबर सी है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, ऑप्शन नंबर डी है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन तथा क्रेडिट संचय प्रणालियां अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ऑप्शन नंबर सी है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, ऑप्शन नंबर डी है
शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है समावेशी शिक्षा डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संतुलन, ऑप्शन नंबर बी है समता एवं समान अवसर, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर डी है विश्व बंधुता। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बालक, मूक बधिर बालक, अपवंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक या इसी प्रकार के अन्य विशिष्ट प्रकार के बालक। समावेशी शिक्षा में इन सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ नियमित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति में अपना समायोजन कर सके। क्वेश्चन नंबर 17 है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। किस वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1992, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1999, ऑप्शन नंबर डी है 2016। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर वर्ष 2016 में लागू किया गया। यह विधेयक 21 वर्ष पुराने दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के स्थान लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। ऑप्शन नंबर बी है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 19 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह अधिनियम 1 अप्रैल वर्ष 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का
तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है, अर्थात कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं, जिनके अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक एक ऐसी सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम पर स्थिति का निर्माण करता है जिसमें सभी प्रकार के बालक सहजता पूर्वक अधिगम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञान बोध, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है समायोजन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है संज्ञान बोध, मेटाकॉग्निशन। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संप्रत्यों के परस्पर संबंध का अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उनका विभिन्न परिस्थिति में अनुप्रयोग करने, विषय के गुण, भाव तथा तथ्यों को समझने जैसी योग्यताएं विकसित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिक्रियावादी सोच, ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक सोच, ऑप्शन नंबर सी है अमूर्त सोच, ऑप्शन नंबर डी है मूर्त सोच। सही ऑप्शन क्या होगा? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विभेदी अनुदेशन, ऑप्शन नंबर बी है चयनित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर सी है सटीक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है त्रुटिहीन अनुदेशन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है विभेदी अनुदेशन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश डैश चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन नंबर ए है अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर डी है सामान्यीकरण। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। अधिगम के मुख्यतः 6 चरण होते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक अर्जन, नंबर 2 उन्नत अर्जन, नंबर 3 प्रवीणता, नंबर 4 प्रतिपालन, नंबर 5 सामान्यीकरण, नंबर 6 समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 25 है, जाजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश डैश होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अन्योन्याश्रित, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है अंतर संबंधित, ऑप्शन नंबर डी है एकीकृत। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। जनजोग के अनुसार संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी है अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी है संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिरूपण।
सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है प्रतिरूपण। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। प्रतिरूपण विधि में बालक किसी प्रतिरूप मॉडल्स के व्यवहारों का अवलोकनात्मक अधिगम करता है, अर्थात वह किसी प्रतिरूप व्यवहारों को देखकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए चौकस, ऑप्शन नंबर बी है सतर्क, ऑप्शन नंबर सी है निवर्तमान, ऑप्शन नंबर डी है निरंकुश। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है सतर्क। मन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है, जैसे किसी समस्या के प्रति पूर्णतः सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक समस्या सुधारक बच्चा किसके विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है सौंदर्यबोध, ऑप्शन नंबर सी है अमूर्त, ऑप्शन नंबर डी है तार्किक। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिल और अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता प्रकार का कार्य, ऑप्शन नंबर सी है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, ऑप्शन नंबर डी है समस्यात्मक प्रकार का कार्य। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और किस संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गति बोधक, ऑप्शन नंबर बी है कर्ण कोटर, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी है अवलोकन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गति बोधक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देता है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रियां ही ज्ञान के स्रोत हैं। किसी भी बात को सीखने में हम जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे वह बात हमें उतनी ही जल्दी व बेहतर याद रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।